इस वक्त के जो हालात हैं उन हालात के अंदर राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा की। भारत जोड़ो यात्रा के बाद एक परिवर्तन का दौर शुरू हुआ और अब जो माहौल बना है उसके अंदर दो ही ध्रुवों के ऊपर देश की राजनीति घूमती हुई नजर आती है, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का विरोध। और भारतीय जनता पार्टी का विरोध की जो राजनीति है वो केवल कांग्रेस के ऊपर है। तो इसलिए मेरा पहले भी पार्टी में था, मैं काम करने का मेरा बहुत अच्छा अनुभव रहा। दुर्भाग्य है कि एक साल मेरा 1.5 साल में पार्टी में नहीं रहा, अपने घर वापसी कर रहा हूँ, घर वापस जा रहा हूँ। देखिए 2024 जो है वो बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है और दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, इधर एक इस पक्ष के लिए भी और दूसरे पक्ष के लिए भी, दोनों जी जान से जुटे हुए हैं। तो 2024 का चुनाव बड़ा घमासान वाला चुनाव होगा देश के अंदर। सब लोग अपनी ताकत लगा करके लगे हुए हैं क्योंकि बेरोजगारी चरम पर है, नौजवान परेशान है और नौजवान का ध्यान हटाने के लिए नए नए मुद्दे, नित नए मुद्दे उठते रहते हैं कि नौजवान अपने रोजगार को ना पूछ ले, किसान अपनी फसल का दाम ना पूछ ले। तो ये जो हवाई वादे कर करके सत्ता में आई भारतीय जनता पार्टी, इनको जवाब देना भारी हो रहा है। नहीं देखिए, अब पुरानी बातों के ऊपर चर्चा करना फिजूल है और अब नई पारी की शुरुआत है। पार्टी में जा रहा हूँ। प्रियंका जी का स्नेह मुझे हमेशा प्राप्त रहा, राहुल जी ने हमेशा मुझे बेइंतहा मोहब्बत दी। तो मेरे अब अपने घर में वापसी कर रहा हूँ, अपने राजनीति करेंगे। अब अभी और भी पता नहीं कितना गिरफ्तार करेंगे, किस किस के ऊपर आप पता नहीं है। मतलब आप देखिए ऐसा माहौल बना दिया कि आप विपक्ष की आवाज ही नहीं, कोई बोलेगा। पहले विपक्ष का सम्मान होता था, पहले विपक्ष के अंदर कोई विपक्ष का नेता बात करता था तो सम्मान होता था और सम्मान के साथ उस बात को सुना भी जाता था और आलोचना को सहन किया जाता था। यहां सहन शक्ति ही नहीं है, अपनी आलोचना को बर्दाश्त नहीं कर पाते। अगर आप विपक्ष में हैं, आप सत्ता पक्ष में हैं, तो विपक्ष का काम तो आलोचना करना है, आपकी गलत नीतियों की आलोचना करेंगे। आप सही सब काम सही तो नहीं आप कर सकते कि आप सब काम सही करेंगे। तो जो आप कोई आलोचना करेगा वो इस तरह का शिकार होगा इन चीज़ों का। तो ये लोकतंत्र में ठीक नहीं है और ये लोकतंत्र के लिए बहुत खराब है। देखिए पिछले 82 से 40 साल से ज़्यादा हो गए उत्तर प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश के अधिवक्ता आंदोलन कर रहे हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक बेंच के लिए। हमें न्याय के लिए 750 किलोमीटर जाना पड़ता है। हमें इंसाफ मिले उसके लिए 40 साल से हम मांग कर रहे हैं कि हमें बेंच मिल जाए, हमें बेंच नहीं मिली। पश्चिम उत्तर प्रदेश खाद्यान्न का बोल है, पैदावार हम करते हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में जिस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, टोटल रेवेन्यू का 70% से अधिक पश्चिम उत्तर प्रदेश जनरेट करता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि पश्चिम में उतना सब कुछ करने के बावजूद पश्चिम के अंदर एक बिजली कारखाने को छोड़ के नरौरा को कोई मुझे दूसरा नजर नहीं आता कि कोई बिजली का कारखाना भी है, जो सबसे जरूरत की चीज है। तो ये चीजें हैं कि हमें जितना हम कमाते हैं उसके सापेक्ष में हमें मिलता नहीं। पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर जो राजनीति करने वाले लोग हैं, मैं किसी एक दल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सबकी बात कर रहा हूं। आप सब सरकारों को उठाएं तो पश्चिम का प्रतिनिधित्व अपेक्षाकृत हमेशा कम रहता है, हमेशा कम रहता है। जितना पश्चिम को मिलना चाहिए उतना प्रतिनिधित्व सरकार में भी नहीं मिलता, किसी भी सरकार में। तो प्रदेश अलग होगा। मैं इस बात से बालियान साहब की पूरी तरह से सहमत हूं कि अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश अलग होगा, ये देश का सबसे समृद्ध प्रदेश होगा।